हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी 10वीं पास हैं, रेलवे में सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। रेलवे ने एएलपी वैकेंसी 2024 का कल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके बाद ही हमने इस भर्ती प्रक्रिया की कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में समझाई है। नॉर्मली आप 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम एएलपी भर्ती प्रक्रिया की जो भी सिलेबस डिटेल्स है, आयु है, एग्जाम पैटर्न है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देंगे। और इसके साथ फ्रेंड्स, इस भर्ती प्रक्रिया में आपकी जो वैकेंसीज है इनको इंक्रीज भी किया जाएगा। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। इतने कम पदों पे जो वैकेंसीज आपकी निकाली गई है, इन पदों को इंक्रीज करके अभी आपको एक तोहफा और दिया जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं को मोदी सरकार एक अच्छा तोहफा देने जा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे कि कैसे आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। सद्य इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ये ऑफिशियल विज्ञापन जारी हुआ। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड 2024 की लेटेस्ट वैकेंसीज है। और आपके आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं? आज 20 जनवरी है। 20 जनवरी से आपके इस रिक्रूटमेंट के फॉर्म सबमिट होंगे। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। इसके साथ आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 19 फरवरी 2024 तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके फॉर्म में कुछ गलतियां हो गई है, जिसमें नाम, एड्रेस, जन्म तिथि, तो वो आप संशोधन कर सकते हैं। 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक आपको समय दिया जाएगा। इसके साथ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पोस्ट कितनी मिल रही है और कौन सी पोस्ट आपको मिल रही है। सबसे पहले पोस्ट डिटेल्स पद आपको बताया गया है। सहायक लोको पायलट एएलपी 7 सीपीसी के तहत आपको वेतन लेवल 2 के अनुसार 19,900 रुपये पर मंथ आपको वेतन मिलेगा। रेलवे की कोई भी वैकेंसी का आपको वेतन नहीं देखना है, क्योंकि ऑलरेडी वेतन अच्छा रहेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और इसके साथ चिकित्सक मानक आपका है A1। मेडिकल की जो भी सुविधा है वो A1 रखी गई है। और इसके साथ आपकी उम्र 18 से लेकर 30 वर्ष जनरल की है। इसके साथ यदि आप ओबीसी से, यदि आप SC ST से हैं तो आपको अलग से छूट मिल जाएगी। इसके साथ कुल वैकेंसीज है आपकी 5,696 वैकेंसीज आपको मिल रही है। और ये जो वैकेंसीज है आपकी RRB वाइज वैकेंसीज या रेलवे जोन वाइज वैकेंसीज आपको बताई गई है। और सबसे पहले आपको इसमें बताया कि कृपया ऑनलाइन आवेदन आपको भरना है। और भी काफ़ी सारी जानकारी आपको इस रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग बताई गई है कि आपकी उम्र सीमा क्या है, वैकेंसीज को इंक्रीज किया जा सकता है, यानी कि ये जो भर्ती प्रक्रिया निकली है आपकी, इनके पदों को बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। तो अब बढ़ाने की बात है, काफ़ी सारे युवा कल ट्विटर या जो है टैग जो है रन करवा रहे थे कि इन वैकेंसियों को बढ़ाया जाए। तो नॉर्मली आपकी वैकेंसीज को बढ़ाया जाएगा। ये नहीं है कि इस भर्ती प्रक्रिया में आपकी वैकेंसी को घटाया जाएगा। ये तो आप मान के चलें कि आपकी वैकेंसीज तो कम नहीं होगी, क्योंकि सरकार के पास ऑलरेडी 15,000 पोस्ट खाली है एलपी की। शायद अप्रोक्स हम आपको बता रहे हैं, टेंटेटिव हमारे पास ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन अप्रोक्स ये आपको बताई गई है कि 15,000 की समथिंग पोस्ट खाली है। लेकिन इन पदों को 12,000 कर सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। चुनाव से पहले युवाओं को सरकार तोहफा दे सकती है। इसके साथ फ्रेंड्स, आपका कैसे सिलेक्शन होगा और क्या क्या आपको इसमें बताया गया है। 5 नंबर में नकारात्मक अंक आपके होंगे। CBT 1 CBT 2 दोनों में नकारात्मक अंक। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/3 का सामना करना पड़ेगा। कंप्यूटर आधारित आपकी एग्जाम होगी। और इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ काफ़ी सारी डिटेल्स इस वैकेंसी रिगार्डिंग बताई गई है। जनरल इंस्ट्रक्शन यानी कि सामान्य निर्देश आपको बताए गए हैं कि कैसे आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है और इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। इसके साथ फ्रेंड्स, फिर आपको इसमें वैकेंसी डिटेल्स बताई है और मेडिकल फिटनेस के मानक आपको बताए गए हैं कि आपकी आंखें 6/6 होनी चाहिए, +2 डी से कार्ड नहीं होगा। और भी काफ़ी सारी जानकारी आपको यहाँ बताई गई है। इसके साथ भारत का कोई भी नागरिक इस भर्ती प्रक्रिया के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और यहाँ है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयु सीमा, यानी कि जो आयु की गणना की जा रही है वो की जा रही है 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2024। ये आपको ध्यान रखना होगा ये पॉइंट। इस तारीख को आप कम से कम 18, अधिकतम आपकी उम्र 30 वर्ष है जनरल की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ यदि आप यहाँ आपको कैटेगरी बताई गई फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं SC और ST अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट मिल जाएगी। तो यानी कि 35 ईयर्स तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको डेट बताई गई है। यदि आप OBC से हैं तो आपको 3 साल की उम्र छूट मिल जाएगी, तो आप 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आप सर्विसमैन अभ्यर्थी हैं, आप रिटायरमेंट हैं या आपने EWS कैटेगरी से हैं आप, तो आपको 3 वर्ष की है। OBC को 6 वर्ष की है। SC ST को 8 वर्ष की छूट मिल जाएगी। वे अभ्यर्थी जो रेलवे ग्रुप C और ग्रुप D रेलवे स्टाफ में न्यूनतम 3 वर्षों की जो है सेवाएं दे चुके हैं, तो उनकी उम्र सीमा को यहाँ भी बढ़ाया गया है।
तो ये आपकी संबंधित आयु सीमा आपको बताई गई है। यदि कोई महिला उम्मीदवार जो विधवा, तलाकशुदा या न्यायिक रूप से पति से अलग है लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया है, उनको भी उम्र सीमा में छूट मिल रही है। इसके साथ फ्रेंड्स आपको इसमें बताया गया है कि उम्मीदवार की जन्मतिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच होना अनिवार्य है। तो यह बिटवीन डेट आपको बताई गई है, तो फॉर्म भरने से पहले आप ये भी वॉच कर सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको परीक्षा शुल्क बताया गया है कि आपको कितना एग्जाम फीस या फॉर्म फीस इस रिक्रूटमेंट में देनी होगी। तो वही 500 रुपये है। पिछली बार भर्ती प्रक्रिया में जो आपको देना था वही आपको इस बार देना होगा। शुल्क आपको फिर लौटा दिया जाएगा। पिछली बार काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने तो वापस ले भी लिया था और काफ़ी सारे ने रेलवे के पास ही छोड़ दिया था। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसमें काफ़ी सारी जानकारी और बताई गई है। महत्वपूर्ण डिटेल्स, डेट्स आपको बताई गई है। और इसके बाद 36 आरक्षण आपको बताया गया है। पूर्व सैनिकों के संबंधित जानकारी आपको यहाँ बताई गई है और भर्ती प्रक्रिया की डिटेल्स आपको यहाँ बताई गई है। सबसे पहले एक उम्मीदवार केवल एक ही आरआरबी के लिए आवेदन कर सकता है। अभी आपको ये साफ साफ शब्दों में बताया गया है, एक उम्मीदवार एक ही आरआरबी जोन के लिए आवेदन कर सकता है और केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन जमा करवाना होगा। पहले आपको ऑनलाइन आवेदन जमा करवाना होगा। भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे। प्रथम चरण CBT 1, CBT 2 और कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण CBAT आपकी होगी। DV होगी, DV के बाद आपका मेडिकल होगा, ME होगा। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका। इस प्रकार आपका इस भर्ती प्रक्रिया में प्रोसेस आपको बताया गया है। और इसके साथ फ्रेंड्स फिर प्रथम चरण की जो CBT है वो कैसे होगी, तो इसमें आपको बताया गया है CBT 1 केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। CBT 1 के नॉर्मलाइजेशन स्कोर एंड मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके साथ अंतिम पैनल तैयार करते समय CBT 1 के अंकों की गणना नहीं की जाएगी, यानी कि आपकी अंतिम जो मेरिट लिस्ट जारी होगी उसमें CBT फर्स्ट को नहीं शामिल किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी CBT 1 का पैटर्न है, पाठ्यक्रम आपको यहाँ बताया गया है। तो CBT 1 में आपको बताया अवधि आपकी रहेगी, जो ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन है आपका वो 60 मिनट का रहेगा। इसके बाद प्रश्नों की संख्या होगी 75 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और अंक आपको होंगे 75 और 1 अंक प्रति प्रश्न आपको मिलेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 आपकी माइनस मार्किंग रहेगी। और इसके बाद कई पालियों में आयोजित CBTS के लिए अंकों का नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी कि आपको इसमें अंकों का बंटवारा देखने को मिल जाएगा। पात्रता के लिए न्यूनतम प्रतिशत जो है आपको इसमें बताई गई है कि नॉर्मली आपको ये अंक तो प्राप्त करने ही होंगे। तो यहाँ UR EWS के लिए 40% अंक है, SC के लिए 30% है, SC के 30 और इसके साथ ST को 25 अंक जो आपको इस वैकेंसी के लिए लेकर आना होगा। और इसके बाद भी आपको इसमें कौन कौन से जो सब्जेक्ट है इस संबंधित विषय में कवर करवाए जाएंगे, तो ये सब्जेक्ट आप इसमें देख सकते हैं। बोर्ड मास है, दशमलव है, विभिन्न है, आपका LCM है, SCM है, अनुपात है, समानुपात है। तो ये आप देख सकते हो। यह सिलेबस डिटेल्स आपको बताई गई है। और इसके बाद आपकी B नंबर, C नंबर और D नंबर सामान्य जागरूकता संबंधित क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान है, मानसिक क्षमता वाले क्वेश्चन हैं। और ये पाठ्यक्रम है आपका 10th स्तर का। 10th स्तर का पाठ्यक्रम रखा गया है 1 में। इसके बाद द्वितीय CBT है आपका। CBT 2 के लिए उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट CBT 1 में उनके सामान्यीकृत अंकों की और योग्यता के अनुसार RRB वाइज एंड कम्युनिटी वाइज की जाएगी। CBT के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या RRB की अधिसूचित रिक्तियों की संख्या का 15 गुना अभ्यर्थियों को जो है इसमें पास किया जाएगा। CBT 1 में कितने अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, इसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को। और भी इसमें आपको बताया कि यदि वैकेंसीज आपकी इंक्रीज होती हैं तो आपको ज़्यादा बुला लिया जाएगा। CBT 2 का पैटर्न है आपका यहाँ। CBT 2 में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा तो आप देख सकते हैं। CBT 2 में 2 भाग शामिल है, भाग A और भाग B जैसा नीचे बताया गया है। तो आपका भाग 1 और भाग 2 है वो आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर वही आपकी इसमें प्रणाली लागू हो जाती है। यहाँ से आपका इसमें जो है सीन का जो है बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग संबंधित क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। और भाग बी में आपके संबंधित क्वेश्चन है वो इस प्रकार रखे गए हैं। उम्मीदवार की योग्यता पार्ट बी के लिए ट्रेड पसंद का विषय आपको सेलेक्ट करना है। कंप्यूटर आधारित आपकी CBAT होगी जो इस प्रकार होगी, दस्तावेज जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। तो ये कंप्लीट जो है जानकारी आपको यहाँ बताई गई है। और इसमें आपको बताया कि भाग लेने के लिए RRB की वेबसाइट आपको बताई गई है। यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ आपको काफ़ी सारी वेबसाइट मिल जाएगी, तो आप संबंधित वेबसाइट से जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, संशोधन कैसे करना है, एक कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करना है, अनुचित प्रथाओं का उपयोग, मिश्रित, आपको काफ़ी सारी और जानकारी बताई गई है। और यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी यहाँ योग्यता आपको मिल जाएगी। सहायक लोको पायलट के लिए क्या आपकी योग्यता है 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास के साथ साथ आपने इसके साथ आपने ITI कर रखी है, संबंधित ट्रेड से आपने ITI कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारी योग्यता आपको जानने को मिल जाएगी। और इसके साथ फ्रेंड्स कितनी वैकेंसीज आपको मिल रही है, अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, बेंगलुरु, ये आपकी RRB वाइज जोन वाइज वैकेंसीज आपको मिल रही है। तो फॉर्म भरने से पहले इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करना है और उसके बाद रेलवे की वैकेंसी का फॉर्म भरना है। अभी काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का कमेंट्स आ रहा था कि वैकेंसीज बहुत ही कम है, वैकेंसीज बढ़ा दी जाएगी। और वैकेंसीज भी आपकी मेरे हिसाब से इसमें डबल वैकेंसीज हो सकती है, 12,000 के समथिंग वैकेंसीज हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, चुनाव से पहले आपको तोहफा भी मिल सकता है।
तो रेलवे की और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज है, डी ग्रुप है, इसके साथ आरपीएफ वैकेंसीज है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही इस ब्रैकेट का नोटिफिकेशन रिलीज होगा इस चैनल पे आपको सबसे पहले मिल जाएगा।